मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। राहुल गांधी जी, यह नहीं चल सकता। आपसे बड़ा भारतीय संस्कार संस्कृति का गद्दार भारत की भूमि पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं किसी को गद्दार नहीं कह सकता। गद्दारी का इतिहास सबसे ज्यादा जब भी लिखा जाएगा तो कांग्रेस गांधी नेहरू खानदान का लिखा जाएगा। कलाम के साथ गद्दारी, सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी, भारत माँ के साथ गद्दारी, ये कौन कर रहा है सर? गद्दार कौन, दुश्मन कौन? यानी राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है। राजधानी लखनऊ और रायबरेली में कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के समर्थकों ने एक पोस्टर लगाया है और उसमें ये सवाल किया गया है कि आखिर गद्दार कौन है। कई सारी बातें लिखी गई हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, आपके समर्थकों ने पोस्टर लगवाया है रायबरेली में और लखनऊ में, उसमें गद्दार कौन, दुश्मन कौन का जिक्र किया गया है। कौन है गद्दार, ये जानना चाहते हैं लोग। आप तो अपने वेरीफाइड अकाउंट से भी पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय संस्कार संस्कृति का पुजारी हूँ। मैं किसी को गद्दार नहीं कह सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, और वैसा व्यक्ति जो सांसद हो, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा हो, हमारे करोड़ों करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, वहाँ बैठ करके अगर हमको कोई गद्दार कहेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो व्यक्ति कहे जो स्वयं में भारतीय संस्कार संस्कृति का सबसे बड़ा गद्दार हो, वो गद्दार कहे अगर, तो निसंदेह हमको उसका जवाब देना चाहिए। नहीं तो पाप पुण्य का अधिकार ले लेगा, गलतियां अच्छाइयों के साथ खड़ी हो जाएंगी। इसलिए गलत को गलत कहना, पाप को पाप कहना, ये हम भारतवासियों का धर्म कर्तव्य है और हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति यही हमें सिखाती है। सर, जिस तरह से पोस्टर में लिखा गया है कि सरदार पटेल के साथ गद्दारी, कलाम के साथ गद्दारी, सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी, भारत माँ के साथ गद्दारी, ये कौन कर रहा है सर? जिन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा, गद्दार कहने का कारण उनका आशय था कि रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर के, आहत होकर के उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। यह एक कारण रवनीत बिट्टू की गद्दारी का था। अन्यथा रवनीत सिंह बिट्टू सांसद हैं, उसी भांति जैसे राहुल गांधी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के बेटे हैं, नाती हैं, तो निसंदेह वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं। उनको गद्दार राहुल गांधी को नहीं कहना चाहिए था। और अगर राहुल गांधी ने स्वयं ये सोचें कि यह कारण होगा कि जो हमारी पार्टी छोड़ दे वह गद्दार हो जाए, तो मैं भली भांति महसूस कर रहा हूं कि भारत के बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे राजनीति करने वाले लोग हों, चाहे आम जनता हो, कांग्रेस को छोड़ा है। तो क्या वो सब गद्दार हैं? और अगर ये सब रवनीत बिट्टू सहित बहुत सारे लोग गद्दार हैं कांग्रेस के लिए, तो ममता बनर्जी खुददार कैसे हो सकती हैं? उन्होंने भी तो कांग्रेस छोड़ा है। तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। राहुल गांधी जी, यह नहीं चल सकता किसी दशा में। आपसे बड़ा भारतीय संस्कार संस्कृति का गद्दार भारत की भूमि पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जिसके परिजनों ने, जिसके पुरखों ने सरदार पटेल को नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा, सुभाष चंद्र बोस को नहीं छोड़ा, अब्दुल कलाम को नहीं छोड़ा, से लेकर के और वाड्रा खानदान तक आप देखिए, उनके खुद मेनका गांधी को नहीं छोड़ा। तो आपने तो गद्दारी का इतिहास सबसे ज़्यादा जब भी लिखा जाएगा तो कांग्रेस गांधी नेहरू खानदान का लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और रवनीत बिट्टू का नहीं लिखा जाएगा। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर राहुल गांधी पर आज तीखा पलटवार किया है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।